अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी जेब में बहुत ही कम पैसे रहते हैं, कभी कभी तो आपको पैसे दूसरों से भी मांगने पड़ते हैं और स्टूडेंट होने की वजह से आपका शेड्यूल भी काफी ज्यादा बिजी रहता है, इसलिए आप कोई काम धाम भी नहीं कर पा रहे हो। तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। ये वीडियो हाउ टू गेट रिच क्विक जैसा कोई स्कैम नहीं है, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है जिससे आप ये सीख सकते हो कि जल्दी अमीर कैसे बनते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड सेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपको बहुत सारे सेविंग हैक्स पता चल जाएंगे, आपको स्किल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा और इन्वेस्टिंग का हैबिट भी आ जाएगा। आपको बस कमेंट करना है आई विल बिकम रिच वेरी सून। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाउंडेशनल माइंड सेट शिफ्ट यानी कि रिच मेंटालिटी। सेकंड है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। थर्ड है हाई इनकम स्किल्स एंड अर्निंग्स एंड फोर्थ है गेटिंग स्टार्टेड विथ इन्वेस्टिंग द लॉन्ग टर्म गेम। तो भैया सबसे पहला पॉइंट है फाउंडेशनल माइंडसेट से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन योर रिच। रिच वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रीडम ओवर स्टफ, यानी आपके पास कोई प्राइवेट प्लेन है उसे आप रिच नहीं बोलोगे, आप रिच उस इंसान को बोलोगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम रखता है, यानी कि वो इंसान जो पैसे की चिंता किए बिना कोई भी कदम उठा सकता है। आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई लोन का स्ट्रेस नहीं है, कोई डेप्ट का स्ट्रेस नहीं है, क्रेडिट कार्ड में EMI भरनी है, बहुत सारा पैसा बकाया है, कोई स्ट्रेस नहीं है मनी से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट है टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज आपको बहुत आगे ले जाएगी। थर्ड पॉइंट है अडॉप्ट आ ग्रो योर इनकम माइंड सेट नॉट जस्ट कट कॉस्ट। यार अब आपको मेंटालिटी बनानी होगी कि आप अपने इनकम को, भले ही आपका इनकम 1 रुपया है, उस 1 रुपए को 2 रुपए कैसे करना है, वो वाला माइंडसेट आपको लेके चलना है। क्योंकि यार सोच के देखो, सेविंग्स क्रूशियल है मानता हूँ, लेकिन दोस्त वो लिमिटेड है। आप एक लिमिट तक ही अपनी सेविंग को बचा सकते हो, लेकिन पोटेंशियल टू अर्न इज अनलिमिटेड, यानी कमाने को आप कितना भी कमा सकते हो, बचाने को आप कुछ लिमिटेड ही बचा सकते हो, लेकिन अर्न तो आप कितना भी सकते हो, अनलिमिटेड। इसलिए अर्निंग्स को बढ़ाने पे आपको फोकस करना होगा। सेकेंड थिंग है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। यार इसमें पॉइंट नंबर 1 है मास्टर दी 50-30-20 बजट। अब आपके पास जो भी पैसा होता है उसका 50% नीड्स पर जाना चाहिए, जैसे कि रेंट हो गया, ट्यूशन हो गया, फूड हो गया, यूटिलिटीज हो गया, यानी ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30% मनी वांट्स पे होना चाहिए, यानी एंटरटेनमेंट हो गया, आप मूवी देखने जाते हो, कभी कभी आप घूमने जाते हो। नॉन इसेंशियल क्लॉथ्स, मतलब ऐसे क्लॉथ्स जो इसेंशियल नहीं है लेकिन वांट्स है, आप पहनना चाहते हो, आप अच्छे जूते पहनना चाहते हो, वो वांट्स वाले कैटेगरी में आ गया। ये सिर्फ 30% ही होना चाहिए। 20% मनी आपका सेविंग्स में जाना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग में, और ये 20% मनी फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। यार पॉइंट नंबर 2 है अवॉइड बैड डेट, क्योंकि दोस्त ये वेल्थ किलर है। कर्जा कभी भी अच्छा नहीं होता, और यार कर्जा भी 2 तरह का होता है, एक गुड डेट, एक बैड डेट। गुड वाला वो होता है जो एजुकेशन पे आप खर्च करते हो, जिससे एक टाइम के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड वाला डेप्ट है तो उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई होता है कि आपको हमेशा लॉस ही होने वाला है। आज आप 100 रुपए लोगे, कल परसों आपको 120-150 रुपए वापस करने पड़ेंगे। दैट इज नॉट गुड थिंग। एंड दोस्त थर्ड पॉइंट है बिल्ड योर इमरजेंसी फंड, योर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। अगर दोस्त आप स्टूडेंट भी हो, फिर भी आपका एम होना चाहिए कि कम से कम 1 से लेकर 3 महीने तक का इसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस तो आपके पास बचा हुआ होना ही चाहिए। यानी आपके पास अगर पैसा बिल्कुल खत्म हो गया, फिर भी 1 से लेकर 3 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ये सच में आपका काफी हेल्प करेगा। आप जब पढ़ाई करोगे उस वक्त काम आएगा, आप अपने स्किल्स पर काम करने जाओगे तब काम आएगा, मतलब बहुत जगह काम आता है दोस्त। हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है हाई इनकम स्किल्स एंड अर्निंग्स। इसमें पॉइंट नंबर 1 है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, द बेस्ट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सबसे ज्यादा होता है जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो, जब आप काम करना सीख जाते हो, जब आप अच्छी स्किल सीख जाते हो जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आप चाहोगे तो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए बड़ा बिजनेस बना सकते हो, कोई अच्छी जॉब पा सकते हो, मल्टीनेशनल बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो अपने स्किल्स के दम पे। इसलिए खुद पे इन्वेस्ट करने से मत झिझको। सेकंड पॉइंट है स्टार्ट अ साइड हसल, डाइवर्सिफाई इनकम। दोस्त अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें गलती से भी फुल टाइम काम नहीं करना है, तुम्हें एक हसल स्टार्ट करनी है, साइड हसल, यानी कि पार्ट टाइम जॉब जैसा। आपको अपने दिन में से 1 से लेकर 2 घंटे तक निकालने हैं। आपको फिक्स कर
लेना है कि 8 से लेकर 9 बजे तक मैं अपने पार्ट टाइम जॉब का काम करूंगा, या फिर 8 से लेकर 10 तक अपने पार्ट टाइम जॉब का काम करूंगा। ये काम हो सकता है फ्रीलांसिंग, राइटिंग। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी से रिलेटेड ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ट्यूटरिंग कर सकते हो, यानी कि बच्चों को पढ़ा सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल भी है, फिर भी चल जाएगा। आप मेहनत करोगे तो उसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आप दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, अगर आप किसी कंपनी के लिए, किसी एजेंसी के लिए सोशल मीडिया मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी बनेगी। और आप जब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया काम करते हो तो आप में स्किल डेवलप अपने आप होने स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों से बात करना सीख जाते हो, आप पैसे की कद्र करना जान जाते हो, क्योंकि पढ़ाई आपको वो सब नहीं सिखाती जो ये पार्ट टाइम जॉब आपको सिखा सकती है। क्योंकि दोस्त यहाँ पर आप किताबी ज्ञान नहीं ले रहे होते हो, यहाँ पर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हो। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसका सोल्यूशन आप अपने हाथों से खुद करोगे। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे स्किल तो आपको काम करते करते ही आ जाएंगे। इसलिए जरूर से एक साइड हसल स्टार्ट करो। फ्रीलांसिंग तो हर बच्चे को करनी चाहिए, बिजनेस तो हर बच्चे को बनाना स्टार्ट करना चाहिए। आज से स्टार्ट करोगे 10 साल बाद, 5 साल बाद आप डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग जीरो से ही होती है और आज से आपको स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 है मास्टर नेगोशिएशन, योर फ्यूचर इनकम जम्प्स। यार देखो, जब भी आप कुछ खरीदते हो तो नेगोशिएशन जरूर से करो, मोल तोल मोल भाव जरूर करो, थोड़े थोड़े पैसे बचाना स्टार्ट करो। आप अगर 100 रुपए सामान खरीदते हो तो कम से कम 5% का रेट हो कम करवाओ ही करवाओ। अगर आप 5% की सेविंग करते हो तो महीने में 10,000 की अगर शॉपिंग करते हो, 10,000 रुपए में से 5% निकालो, कितना होगा? 500 रुपए। यस, तो ये 500 रुपए महीने के आपके फ्री के हो गए। और ये नेगोशिएशन करना भी एक स्किल है। जब आप पैसे दे रहे हो तो उस पैसे को कम करके देना, और किसी से पैसे लेने हैं तो पैसे बढ़वा के लेना, तो यही होता है नेगोशिएशन स्किल। तो इसे आप मास्टर करना पड़ेगा। दोस्त 4th पॉइंट है गेटिंग स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग, द लॉन्ग टर्म गेम। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है कि स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, माइक्रो इन्वेस्टिंग। दोस्त अगर तुम्हारे पास 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो महीने में 100 से 50 रुपए भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। कम से कम दोस्त आपको हैबिट लग जाएगी इन्वेस्टिंग की, और हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। आज आप 50 रुपए, 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे, कल को 50,000 और 1,00,000 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे, और आगे चल के आप करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग आपको 100 रुपए से ही करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, पेशेंस विन। और ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 2 महीने बाद निकाल लिया, फिर 1 महीने बाद निकाल लिया। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है? आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग में बैंक अकाउंट में भी सेव करके रख सकते हो पैसे। कम से कम 2-4% तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। और हाँ, एक वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगा, स्टे अवे फ्रॉम गेट रिच क्विक। जो लोग भी बात करते हैं कि बहुत ही जल्दी आपको अमीर कैसे बनना है, ट्रेडिंग कर लो, कलर ट्रेडिंग और पता नहीं क्या क्या होता है, उन सब चीजों से आपको दूर रहना है। क्योंकि दोस्त मैंने भी क्विक रिच करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन ये सब काम नहीं करता है। जो सच में रियल वेज होते हैं मनी को अर्न करने का, वही काम करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। हाँ, और मेहनत तो जम के करनी पड़ती है। दोस्त मेहनत करने से आपको डरना नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप अमीर बनोगे ही बनोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत कर रहे हो और आप अमीर नहीं बन रहे हो। मेहनत तो करनी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करनी है। डायरेक्शन सही होगा तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो कंक्लूजन में मैं बस यही कहूंगा कि आपको अपने माइंड सेट पे काम करना होगा, आपको बजटिंग पे भी काम करना होगा, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। ये सारे पॉइंट्स को सही से देखोगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अमीर बनने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। मैं नहीं कहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अमीर बन जाओगे, लेकिन दोस्त स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, स्टार्टिंग जीरो से ही होती है। आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते जाओगे और धीरे धीरे अपने आप को बदलते जाओगे, और एक दिन आप जरूर से अमीर बन जाओगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको 1% भी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।